भारत और चीन सीमा पर तनाव बरकरार है और ताज़ा खबर के मुताबिक चीन से लगी सभी सीमाओं पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और भारत की तीनों सेनाएं लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। चीन को घेरने के लिए भारत ने चौकस रणनीति बना ली है और खबरें हैं कि सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले फिर आपसे अनुरोध करेंगे कि चीनी सामानों का बहिष्कार करें और अगर आपके फ़ोन में कोई चीनी एप्लीकेशन है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि चीन भारत का ही पैसा इस वक्त भारतीय जवानों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो अपना एक नया पैसा भी चीन तक न पहुंचने दें। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनातनी जारी है। सेना के सूत्रों का कहना है कि कल से अब तक हो रहे समझौतों की कोशिश का कोई खास असर अब तक नहीं हुआ है और सीमा पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। यानी मतलब साफ है कि बातचीत से हालात में कोई बदलाव नहीं आया है और न सिर्फ लद्दाख बल्कि एलएसी के दूसरे हिस्सों में भी सेना अलर्ट मोड पर आ गई है। खबर है कि भारतीय दल चीनी सैनिकों के पीछे हटने को लेकर बनी सहमति पर बात करने गया था, लेकिन वहां भारतीय सैनिकों को चीन का धोखा मिला। बाल्डर, पत्थर, कंटीले तारों और कील लगे डंडों से चीनी सैनिकों ने हमला बोला और इस हमले के कारण कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू और 2 जवान मौके पर शहीद हो गए, जबकि कई जवान घायल हो गए। खबर है कि झड़प जिस पॉइंट पर हुई उसके ठीक नीचे उफनती हुई श्योक नदी बहती है और ऐसे में कई सैनिकों के नदी में बहने की खबर है। कई जख्मी सैनिक इलाके में शून्य से कम तापमान की वजह से अपने जख्मों से उबर नहीं पाए और शहीद हो गए। भारत की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक 20 जवान शहीद हुए हैं। उधर चीन ने अपने नुकसान को लेकर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई है, लेकिन खबर है कि उधर नुकसान तगड़ा हुआ है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या फिर बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत ने चीन को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर ली है और मोदी सरकार की तरफ से सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। कल देर रात तक चली बैठकों के बाद जो खबर छनकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मोदी सरकार की तरफ से जहां सेना को फ्री हैंड दिया गया है, तो वहीं सरकार अपनी तरफ से अगर चीन चाहे तो बातचीत का रास्ता खुला रखेगी। इसके साथ ये भी साफ हो गया है कि सीमा पर 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटा जाएगा और सीमा पर जो सड़क निर्माण का काम चल रहा है उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा।